आज मैं आपको आपकी बसंत किताब के सुदामा चरित पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इसकी व्याख्या मैं पहले ही आपको कर चुकी हूँ। अब मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको वीडियो में देने जा रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं शुरू करती हूँ कविता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की व्याकुलता बढ़ गई। उनके मुंह में हाय इतने दुख पाए मित्र, अब तक कहाँ रहे आदि बातें वे पूछने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने इतने आंसू बहाए कि सुदामा के पैर आंसुओं से ही धुल गए। परात का पानी रखा रह गया। श्री कृष्ण ने अपने आप को भी दोषी माना कि अब तक उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया। इसलिए उनके गांव को ही द्वारिका नगरी बना दिया गया और सुदामा को अपने बराबर उन्होंने कर दिया। प्रश्न 2। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर। श्री कृष्ण स्वभाव से कोमल तथा सहृदय थे। वे सुदामा को बाल सखा के रूप में मानते थे, किंतु लंबे समय के बाद जब सुदामा उनसे मिले तो वे उनकी दीन दशा को देखकर रोने लगे। हृदय की करुणा और संवेदना आंसू बनकर छलकने लगी और रुकने का नाम भी उसने नहीं लिया। अतिथि की थकान दूर करने के लिए थाली या परात में पानी लेकर पैर धोए जाते हैं। श्री कृष्ण ने अपने हाथ से पैर धोने का कार्य किया, किंतु पैरों की दशा, जर्जर शरीर और फटे वस्त्रों की दशा को देखकर वे ऐसे रोए कि परात का पानी रखा रह गया। आंसुओं से ही उनके पैर धुल गए। इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल, अर्थात दीन गरीबों पर दया करने वाले। प्रश्न 3। चोरी की बान में हो जू परवीने का प्रश्न है। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? इसका उत्तर है उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। खा, ये प्रश्न 3 के ही पार्ट हैं। दूसरा है खा, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। उत्तर। श्री कृष्ण ने देखा, वैसे भी वे अंतर्यामी थे, कि सुदामा जी अपनी कांख में बगल में एक पोटली छिपाकर दबा रहे हैं। उन्होंने दबाकर रखी हुई थी वह पोटली। यह तो भाभी सुदामा की पत्नी जो थी, उन्होंने मेरे लिए दी थी। अतः उन्होंने चोरी की पुरानी आदत वाले चोरी में दक्ष या कुशल कहकर सुदामा की वे हंसी उड़ाने लगे, उनसे हंसी मजाक करने लगे। यह था उनका परिहास। ग, इस उपालम शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? उत्तर। इस उपालम के पीछे यह पौराणिक कथा है कि बचपन में श्री कृष्ण और सुदामा संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। एक बार गुरु माता ने दोनों को लकड़ी तोड़कर लाने के लिए जंगल में भेजा। उन्होंने भुने हुए चने खाने के लिए दे दिए। श्री कृष्ण जी पेड़ पर चढ़कर लकड़ी तोड़ने लगे। सुदामा उन्हें एकत्रित करने लगे। सुदामा श्री कृष्ण के हिस्से के चने भी खाने लगे। तब श्री कृष्ण ने पूछा, चने खा रहे हो मित्र? सुदामा बोले, नहीं, सर्दी के मारे दांत कटकट बोल रहे हैं। भागवत पुराण में यह कथा मिलती है। प्रश्न 4। द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की द्विधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। उत्तर। जब श्री कृष्ण ने मजाक करते हुए सुदामा जी को उसी पुराने फटे कपड़ों में और खाली हाथ भेजा, तो सुदामा मार्ग में यह सोचते जा रहे थे कि श्री कृष्ण तो पुराना भिखारी है, वह मुझे क्या दे सकता है। घर घर घूमकर वह दही मांगता फिरता भिखारी आदर सत्कार करके मूर्ख बनाया, चलते समय एक कौड़ी भी नहीं दी। स्वाभिमानी सुदामा पत्नी पर भी नाराज होकर मन ही मन सोच रहे थे कि कहां से कहां लालच करके आया, अपनी इज्जत गंवाई। उससे कहूंगा कि श्री कृष्ण ने बहुत धन दे दिया, लो संभाल कर रख लो।
प्रश्न 5, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में ये विचार आए कि कहीं मैं रास्ता भूलकर द्वारिकापुरी दोबारा तो नहीं आ गया। यह मेरा गांव नहीं हो सकता। उसमें एक टूटी सी झोपड़ी थी। यहाँ तो सोने का महल दिखाई दे रहा है। लगता है किसी ने मेरी जमीन पर अपना अधिकार कर लिया, कब्जा जमाकर सोने का महल खड़ा कर लिया है। मेरी पंडितानी भी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। विपत्ति की मारी वह न जाने कहाँ मिलेगी। प्रश्न 6, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सुदामा की निर्धनता इतनी थी कि टूटी झोपड़ी थी, अब वह महल में बदल गई। सुदामा को घूमने के लिए हाथी तैयार रखे जाने लगे। अब कठोर धरती की जगह कोमल बिस्तर पर रात कटने लगी है। ईश्वर की कृपा से आज उन्हें अंगूर भी नहीं भाते हैं। अब कविता से आगे के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। उत्तर, द्रुपद और द्रोणाचार्य ने मित्रता का आदर्श स्थापित करते हुए संकल्प लिया कि जो राजा बनेगा वह आधा राज्य एक दूसरे को देगा। द्रुपद के राजा बनने पर द्रोणाचार्य ने एक दूध देने वाली गाय मांगी। तब द्रुपद ने भिखारी कहकर उनका अपमान किया और गाय भी नहीं दी। बाद में द्रोणाचार्य ने बदला लेने के लिए भीम तथा अर्जुन को बंदी बनाने के लिए द्रुपद के पास भेजा। द्रुपद बंदी बनाए गए। उनका आधा राज्य द्रोणाचार्य ने शर्त के अनुसार लौटा दिया। यह शत्रुता भी महाभारत में उनके युद्ध का कारण बनी। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का आदर्श संसार में बहुत ही प्रसिद्ध रूप माना गया है। श्री कृष्ण जितने समृद्ध वैभवशाली थे, सुदामा उतने ही गरीब थे, किंतु श्री कृष्ण ने उनके साथ मित्रता में समानता का संबंध रखा। यही कारण है कि अपने आसन पर ही उन्होंने सुदामा को बैठाया। द्वारिकापुरी की तरह उनके गांव को भी बनाया और बसाया। अतः यह आदर्श लोक जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। प्रश्न 2, उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनौती खड़ी करता है, लिखिए। उत्तर, सुदामा चरित कविता एक आदर्शवादी कविता है। इसमें मित्रता के आदर्श पर प्रकाश डाला गया है। श्री कृष्ण दुनिया के समृद्ध वैभवशाली राजा थे, किंतु सुदामा उतने ही गरीब व्यक्ति थे। कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि श्री कृष्ण ने अपने घर पर आए सुदामा का निरादर किया हो या उनकी ओर से नजर फेर ली हो। अतः यह कविता समाज के ऐसे लोगों के लिए चुनौती बनी हुई है जो पैसों के घमंड में आकर माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लग जाते हैं। समाज को ऐसी कविता तथा ऐसे उदाहरण एवं दृष्टांत से प्रेरणा लेनी चाहिए। अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, अनुमान कीजिए, यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। उत्तर, यदि कोई अभिन्न मित्र हमसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव होगा। हमें लगेगा कि खोया हुआ मानो कोई रत्न मिल गया हो। हम गले मिलकर उसका स्वागत करेंगे। उसके साथ जितना समय बिताएंगे सरस वातावरण में हास परिहास के साथ बिताएंगे। खान पान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। अपनी सीमा में रहकर श्री कृष्ण सुदामा की मैत्री से प्रेरणा लेंगे और समाज में आदर्श कायम करेंगे। उस सुख का अनुभव जितना होगा उतना शायद वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न 2, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित की समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए।
उत्तर, मित्रता की कसौटी विपत्ति है। इस कथन के आलोक में श्री कृष्ण सुदामा की मैत्री खरी उतरने वाली है। विपत्ति में पड़े निर्धन सुदामा को श्री कृष्ण ने अपने समान बना दिया, उन्हें समानता का दर्जा प्रदान किया। धन्यवाद। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।